हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ये जो परिणामी निकाला जाता है, ठीक है? जैसे ए सदिश ए और सदिश बी का अगर हम परिणामी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो थीटा की वैल्यू, यदि हम देखिए थीटा की वैल्यू जीरो रखते हैं, थीटा की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो हम कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है, वन होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है? और यदि थीटा की वैल्यू 180 रखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर 180 रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है? तो अगर देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज परास, ठीक है? यानी अगर रेंज कोई पूछ देगा, रेंज, तो हम क्या करेंगे कि इसका एक फार्मूला होता है जो कि हम आगे सीखेंगे कि उसको किसमें से या क्या बोलते हैं, मिनिमम में से या मैक्सिमम को घटाएंगे या मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाएंगे तो उससे हम हमें क्या प्राप्त होती है, रेंज प्राप्त होती है। तो इसको हम आगे देखेंगे रेंज कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसके इस फार्मूला पे देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन एक बल पूरब दिशा में लग रहा है, ठीक है? अब देखिए 5 न्यूटन का बल इस पूरब दिशा में लग रहा है और 10 न्यूटन का बल क्या होता है, उत्तर दिशा में लग रहा है, ठीक है? देखिए उत्तर पूरब कैसे होता है, जैसे इस साइड ये पूरब होता है, ठीक है? और ये ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं इतना। तो देखिए ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का बल लग रहा है, नीचे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है? इसके बारे में तो हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर हमको इसका परिमाण होता है ना, इसका अगर हम परिमाण निकालना है तो परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण इक्वल टू ये होता है, तो ये हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? और ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे, ठीक है? अब वैल्यू को रख करके टू ए फार्मूला लगा देंगे, ये cos जीरो अंश का मान यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जो होगी वो रख देंगे ये एंगल के हिसाब से, ठीक है? आगे देखिए, आगे यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहे हैं, सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? और चूंकि ये देखिए ये ऊपर की तरह एक बल लग रहा था, एक इधर की तरफ बल लग रहा था, पूरब की तरह लग रहा था, एक उत्तर की तरफ बल लग रहा था, ठीक है? और कितना लग रहा था, 10 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ लग रहा था, 5 न्यूटन का बल पूरब की तरफ। ये बीच में जो एंगल था ये 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए वैल्यू को सीधा सीधा रख दिया गया है, ठीक है? ए और बी का मान रख दिया गया है और यहाँ पे रख करके और इसको रख करके और ए और बी की वैल्यू जो भी हो वहां पे यहाँ पे रख दिया गया है और cos थीटा यानी cos 90 डिग्री पे रख दिया गया है। तो cos 90 अंश का मान कितना होता है, जीरो होता है। और ये देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो cos 90 अंश का मान ये जीरो हो जाएगा, तो इसको पूरा जीरो कर देगा। जब इसको जीरो कर देगा तो ये 125 हो जाएगा, 125 का हम रूट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, 5 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है? तो इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये सिंपल है, ठीक है? अगर यहाँ पे देखिए रिमार्क में क्या बताया है कि हम बताया था ना कि जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो परिणामी अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है, वन होता है। तो जब वन हो जाएगा तो इसमें वन का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगी, ठीक है? तो इसका परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है? सेम आगे देखिए यहाँ पे देखिए जब थीटा की वैल्यू 180 होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा यानी कम होगा, यानी 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है? cos 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। तो ये अगर हम यहाँ पे -1 रख लेंगे तो -1 अगर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है? तो ये रूट हटेगा तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। सेम देखिए वैसे ही निकाला गया है, ठीक है? ऊपर भी क्या निकाला गया है, वैसे ही निकाला गया है। यहाँ पे अगर जीरो रखते हैं, अगर यहाँ पे जीरो रख देते हैं इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। जब वन हो जाएगी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है कि नहीं, यहाँ पे देखिए बनना है। ये जो रूट है ऊपर का रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखिए ये जुट करके मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ए प्लस बी। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे 180 रख देते हैं तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। जब ये -1 हो जाएगा तो इसको ये वाला जो बीच में प्लस लगा है इसको माइनस बना देगा। जब माइनस बनाएगा तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे है कि ये तो हम समझा दिए कि मिनिमम वैल्यू इतना आएगी, ठीक है? आगे देखते हैं, इस पे देखिए 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा। मतलब कितना परिणामी नहीं हो सकता है, अगर अगर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसका परिणामी जो कभी नहीं होगा वो क्या क्या नहीं होगा, तो आप देखिए अगर इसके हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सबका सबको ऐड करके, ठीक है? और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको माइनस करके। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, मिनिमम निकालना है तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका माइनस करेंगे तो क्या अभी क्या नहीं हो सकता था, ऑप्शन में दिया है 8 न्यूटन हो सकता है, क्या 8 न्यूटन, ये 8 न्यूटन होगा या 15 न्यूटन होगा या 12 न्यूटन होगा या 13 न्यूटन होगा। तो आंसर क्या आ रहा था हमारा,
मिनिमम 5 आ रहा था और 15 आ रहा था, ठीक है। तो देखो, देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 देखो यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ना, यहाँ पे ये 5 आ रहा है, तो देखिए 5 से अधिक है। अब यहाँ पे इससे मिलाते हैं, 5 से अधिक है और ये देखिए 5 से अधिक है, ठीक है। और 15 देखिए 5 और 15 के बीच में ये सभी हैं, ऐसे डायरेक्ट समझिए। 5 और 15 के बीच में ये देखिए 5 और 15 के बीच में 8 भी आता है, 15 भी है, ठीक है। 15 इसके बराबर हो जाएगा, 12 भी आता है। लेकिन ये जो 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन, ठीक है, इन दोनों से क्या है, इन दोनों से कम है, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। इसको ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, दो बल जिनका मान समान है, जिनका मान क्या है, समान है, यदि इनका परिणामी भी समान है हो जाए तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर मान समान है, दो बल लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन का ऊपर का ऊपर तक ऊपर लग रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में 5 न्यूटन इधर भी लग रहा है, ठीक है। इसका परिणामी ये बीच वाला जो आर होता है ना, आर, इसका परिणामी भी इन दोनों के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या एंगल बताना है, यानी कि इसका एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो एंगल बताने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ए और बी, ठीक है, दो बल हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऊपर लग रहा है, पता नहीं, मतलब जैसे हमको तो अभी पता नहीं है कि किधर बल लग रहा है, ठीक है, किस दिशा में लग रहा है, किधर किधर लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा गया है कि ए और बी जो है आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू हम ए के स्थान पे अगर देखिए यहाँ पे एक्स आर इक्वल टू एक्स मानते हैं, तो सब आर इक्वल टू यहाँ पे भी एक्स रखाएगा, और जब यहाँ पे एक्स रखाएगा तो ए की वैल्यू भी एक्स रख लेंगे, बी की वैल्यू भी एक्स रख लेंगे। ये दोनों की वैल्यू क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 है तो 2 रख लेंगे, ए बी की वैल्यू एक्स एक्स रख लेंगे, और cos थीटा है तो cos थीटा रख लेंगे, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि किस एंगल पे लग रहा है, ठीक है। एंगल तो पता नहीं है। एंगल कब पता चलेगा, जब हमको ये पता रहेगा ना कि किस उत्तर दिशा में लग रहा है और एक एक पूरब दिशा में लग रहा है, या एक उत्तर दिशा में लग रहा है और एक दक्षिण दिशा में लग रहा है, तभी तो हमें एंगल पता चलेगा कि कितना एंगल होगा इसका, ठीक है। तो एंगल अगर हम निकालना है हमें, तो हमें देखिए यहाँ पे एक फार्मूला ही प्राप्त होगा हमें, देखिए एंगल अगर निकालना होगा तो। अब देखिए ये वैल्यू तो हो गया यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए ये जो रूट है इसको एक्स के ऊपर आकर के स्क्वायर कर लेगा, ठीक है। जब स्क्वायर कर लेगा तो ये वैल्यू ऐसे दिख जाएगी हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे ये बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे आइए, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा था ना, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा था, तो कॉस 1 को हम इधर लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1/2 जो होता है कॉस 120 अंश के मतलब होता है, मतलब वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कॉस के लिए माइनस 1/2 कॉस 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 रख लेंगे, और ये कॉस से कॉस काट देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, हमारा थीटा की वैल्यू 120 निकल जाएगी, यानी कि 120 एंगल पे ये दोनों बल लगा रहे हैं, इधर पर और नीचे, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे देखिए अगला क्या है, आगे है दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए दो समान बल का जो परिणामी है, ठीक है, दोनों बलों के योग के बराबर है। तो देखिए एक बल ए है और बी है, ठीक है, इनको हम मान लेंगे दोनों समान है, ठीक है। दोनों जब समान होंगे तो एक्स के बराबर मान लेंगे, ठीक है। और जो आर है, आर इनका जो परिणामी है, अब देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे से समझिए इसको, क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोला है कि दो समान बल का परिणामी जो है दोनों बलों के योग के बराबर है। तो हम परिणामी का फार्मूला क्या जानते हैं, आर, परिणामी आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों बलों के योग के बराबर थे, एक बल मान लीजिए ए लग रहा है और दूसरा बल बी लग रहा है, ठीक है, दोनों का योग के बराबर हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। उनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि देखिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है, ठीक है, एक्स के बराबर मान लेंगे, यानी ए और बी दोनों बराबर मान लेंगे, किसके, एक्स के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि किधर कितना कितना बल लग रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है और इस साइड भी 4 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि किधर किधर लग रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसीलिए जब मानते हैं तो इसीलिए इसको हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। बराबर कर दिए, इसका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू
x रख देंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यानी r की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। चूंकि फार्मूला r इक्वल टू ये होता ही है, तो हम x और रख देंगे दोनों का, a का मान x और b का मान भी x रख देंगे, और ये वैल्यू रख करके और इसको हम नीचे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ तक तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है पहले से, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर कैसे आया, ये जो रूट है ना, रूट आकर के इधर आया, तो इसको स्क्वायर बना दिया है, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये जब रूट आकर के इधर हो जाएगा, तो इसको 2x स्क्वायर बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर जब बना देगा, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 दूना का 4 x स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, अगर यहाँ पे ही हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये जो स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ये रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2x होगा केवल, यहाँ पे देखिए 2x बराबर हो जाएगा रूट में ये जो वैल्यू है वो होगा, ठीक है। जब हम इसका दोनों पक्ष का स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये 2 दूना का 4x स्क्वायर हो जाएगा, इधर का रूट, ये जो रूट है ये हट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, और ये जो है ये रूट हट जाएगा, ठीक है। जब ये रूट हटेगा तो ये इतना आ जाएगा, जब ये इतना आएगा तो अब देखिए, अब इसका स्क्वायरिंग हो गया, अब इसका आप क्या कर देंगे, यहाँ पे x से x काट देंगे, और 2 से 2 काट देंगे, तो इधर 2 बच जाएगा, इधर 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है, तो ये 1 को इधर लेकर आना पड़ेगा, तो ये जब अगर 1 को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर 1 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू cos, अब देखिए यहाँ पे अगर 1 के हिसाब से लिया जाए, तो ये इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और cos 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कहीं बाई मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है, बस आपको ये नियम समझ में आना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे ये मतलब सॉल्व हुआ है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सदिश का वियोजन कैसे करते हैं, यानी वेक्टर का हम इसका वियोजन कैसे करते हैं, ठीक है। जब देखिए, जब दो सदिश का परिणामी दिया हो x और y, ठीक है, इसका परिणामी दे दिया हो, एक सदिश का परिणामी x दे दिया हो और एक y दे दिया हो, मान ज्ञात करने के लिए, इसका x और y का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ पे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है हमसे। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो सदिश का परिणामी दिया हो, तो x और y अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए x अक्ष के लिए r cos थीटा और y अक्ष के लिए r sin थीटा लेते हैं, ठीक है। अब y अक्ष क्या होता है, देखिए y अक्ष ये ऊपर चला जाएगा, ये y अक्ष हो गया, और यहाँ पे हम नीचे हम क्या लेंगे, ये x अक्ष ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, नीचे देखिए ये वाई एच और ये एक्स एच, ठीक है। तो एक्स एच पे क्या लेंगे, एक्स एच पे आर कॉस थीटा लेंगे, और वाई एच पे आर साइन थीटा लेंगे, ठीक है। अगर दो हमें क्या निकालना हो, अगर दो सदिशों का परिणामी दिया हो तो, ठीक है, तो हम एक्स एच पे क्या लेंगे, आर कॉस थीटा लेंगे, और वाई एच पे आर साइन थीटा ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। देखिए 50 न्यूटन का एक बल लग रहा है, 30 डिग्री अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, 30 पे लग रहा है, ठीक है, और 50 न्यूटन का एक बल लग रहा है, ठीक है। एक्स तथा वाई पर परिणामी ज्ञात कीजिए, यानी इस पे और इस पे परिणामी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें तो पता है कि 50 न्यूटन का एक बल लग रहा है, तो 50 न्यूटन का एक बल लग गया, ये आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू बीच में होती है ना, बताए थे 50 न्यूटन का बल इसका, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान हमें बताना है, तो हम आपको बताए थे, ऊपर भी लिखा हुआ था कि आर एक्स अक्ष पे हम आर कॉस थीटा लेते हैं, और वाई अक्ष पे आर साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे हम क्या लेंगे, आर कॉस थीटा, और वाई अक्ष पे आर साइन थीटा ले लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर, देखिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे आर cos थीटा एक्स किस पे लेते हैं, आर cos थीटा बताइए, और ये किस पे लेते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष पे हो जाएगा, और ये हमारा वाई अक्ष पे हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 50 थी, बताया था ना, आर की वैल्यू 50 थी, तो 50 रख लेंगे, और cos 30 अंश की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितनी होती है, √3/2 होती है, और ये 50 रख देंगे, sin 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। और इससे हम कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल करेंगे तो 25√3n हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो ये 25n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ n यानी न्यूटन को दर्शा रहा है, ठीक है, कितना न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश के कोण पर गतिशील है, तो एक्स तथा वाई अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका वेग कितना दिया है, वेग दिया है 80 मीटर प्रति सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, तो ये हमारा वेग हो जाएगा, ठीक है, वेग दे दिया, और 45 अंश के कोण पर गतिशील है, कितने अंश के एंगल पे गतिशील है ये, तो 45 डिग्री के कोण पे ये गतिशील है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, तो इसके बीच में ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 45 अंश का एंगल पे ये
क्या है, गतिशील है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान हमें निकालना है। तो हम बताए थे कि एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक्स अक्ष पे आर cos थीटा लेंगे और वाई अक्ष पे आर sin थीटा लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, इसको समझिए, देखिए एक्स अक्ष पे हम आर cos थीटा ले लिए, वाई अक्ष पे आर sin थीटा ले लिए। आर की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो आर की वैल्यू हमें पता है 80, यहाँ पे 80 रख देंगे, और cos 45 अंश पे ये क्या हो रही है, गतिशील है, तो 45 रख देंगे, इधर भी 45 रख लेंगे, और वैल्यू रख करके यहाँ पे cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 ही होता है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा 40√2 न्यूटन, और 40√2 न्यूटन इसका आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए ये कैसे सॉल्व हुआ है, ये तो आप जान रहे होंगे कैसे सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2 × 40, देखो इसको हम क्या कर देंगे कि 2 × 40/√2 कर देंगे, ठीक है। और √2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और √2 ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है, √2 ऊपर भी हो जाएगा, तो ये हमारा 2 बन जाएगा, 2 बन गया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 40√2 आ जाएगा न्यूटन। सेम वैसे ये भी सॉल्व हुआ है, ठीक है। इतना तो पता होगा आप सभी को। अब देखिए आगे, आगे देखिए यहाँ पे, दो भिन्न भिन्न सदिश का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। अगर दो भिन्न भिन्न अगर परिणामी है तो उनका देखिए, कोई भी सदिश है, जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन है और 12 न्यूटन है, ठीक है। इनका जो परिणामी है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकालते हैं तो इसको ऐड करके निकालेंगे, और मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं तो इसको घटा करके इसका डिफरेंट निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि शून्य आएगा नहीं, ठीक है। माइनस में आ सकता है, ठीक है, लेकिन शून्य कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसका परिणामी देखिए, मिनिमम के लिए भी माइनस में अगर आता है तो हम माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है, माइनस में नहीं लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका अगर माइनस में आता है तो माइनस में नहीं लेंगे, प्लस वाला ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी संख्या में से अगर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो बड़ी संख्या में से ही घटाइएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा, ठीक है। समझा गया। ये नहीं कि आप क्या कर दीजिएगा कि मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 5 में से 10 को घटाइएगा, तो इसको घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, जो कि 5 -5 गलत है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम बड़ी संख्या में से 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a = 5 न्यूटन, b = 12 न्यूटन, इनका कभी भी जो परिणामी होगा ये शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए शून्य कैसे नहीं होता है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो आपको बताया था कि प्लस बी करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इनका माइनस करते हैं, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू में से जो ज्यादा वैल्यू होगा, जैसे 12 न्यूटन होगा तो 12 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा, तो ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इकाई सदिश, यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश दिशा को दिखाते हैं, यानी इकाई सदिश जो होता है वो किसको दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है, ठीक है। समझा गया। तो देखिए ये हमारा जो कैप आई है ये किसको दर्शा रहा है, एक्स अक्ष पे, और ये कैप जे है ये वाई अक्ष को दर्शा रहा है, और कैप के है ये जेड जेड अक्ष को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये किस किस दिशा में है, इनको दर्शा रहा है, ठीक है। तो इकाई सदिश का परिणामी क्या होगा, तो इकाई सदिश का परिणामी का सूत्र भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए इकाई सदिश का परिणामी, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को पहले देखिए, एक वस्तु का वेग देखिए 12 आई कैप और 5 जे कैप है, तो परिणामी ज्ञात कीजिए। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, ए यानी हमारा क्या है, ये हो जाएगा 12, और बी यानी कि 5, इनका दोनों का स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर देंगे तो 13 इकाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पे सोचेंगे आप कि यहाँ पे हम आई को क्यों क्यों छोड़ दिए, ठीक है। तो आई को छोड़ दिया जाता है क्योंकि आई इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू सीधा सीधा रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आई का हम आई कैप का स्क्वायर करते हैं, देखिए सर आई कैप का इनटू में होता है, अभी फिलहाल में तो अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसे शायद होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में करते हैं या इनटू में करते हैं तो इसकी वैल्यू शायद 1 हो जाती है, ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर में अगर करते हैं तो सेम इसी तरह देखिए यहाँ पे एक वस्तु का 10 आई कैप है, 5 आई कैप और 3 आई कैप है, तो इसका परिणामी कैसे निकालें, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आई इसकी वैल्यू 1 होती है शायद, ठीक है, ऐसे ही होती है, 1 होती है, ठीक है। और इसलिए आई को हम नहीं लेते हैं, समझ गया। तो इसलिए हम केवल संख्या को लेंगे, 10 रखेंगे, 5 रखेंगे और 3 रखेंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ इतना आ जाएगा इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना है, यहाँ पे सदिशों का गुणनफल देखिए, ठीक है। तो सदिशों का गुणनफल क्या है, सदिशों का अगर गुणनफल देखना है तो सदिशों का अदिश गुणनफल पहले देखेंगे, ठीक है। अदिश गुणनफल, ठीक है, अदिश गुणनफल क्या होता है, फिर सदिशों का सदिश गुणनफल देखेंगे।
ठीक। सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, सदिश के अदिश गुणनफल को डॉट से सुनिश्चित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश दिए गए हैं और दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल हम डॉट से दर्शाएंगे, ठीक है, और सदिश गुणनफल हम क्रॉस से दर्शाएंगे। समझ में आ गया? आ गया होगा आपको। अब देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, सदिशों का सदिश गुणनफल हम किसको दर्शाएंगे? क्रॉस से दर्शाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दो सदिश दिया गया है, ठीक है, तो इसका अगर हमको अदिश गुणनफल निकालना है तो अदिश गुणनफल किस डॉट से दर्शा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया? तो ए बी इक्वल टू कॉस थीटा इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर अदिश का गुणनफल निकालना है तो ए बी इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर कर देंगे, और सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना है तो यहाँ पे क्रॉस रहेगा, बस केवल इंटू के डॉट के जगह पे बस क्रॉस रहेगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे ए बी साइन थीटा निकाल देंगे, यहाँ पे साइन थीटा लगा देंगे, ठीक है। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। अब हम जाहिर सी बात है कि सदिश का अगर हम सदिश का मल्टीप्लाई करेंगे, सदिश सदिश में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सदिश राशि ही आएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल हैं, 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, इनके सदिश तथा अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि सदिश गुणनफल हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है, ए इंटू ए क्रॉस बी। देखिए, दो सदिश अगर गुणनफल निकालना है तो क्रॉस लगाते हैं, और दो सदिश का अदिश गुणनफल निकालना है तो डॉट लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, देखिए अगर एंगल दिया है तो एंगल दिया तो सदिश के लिए हम साइन थीटा रखते हैं और अदिश के लिए कॉस थीटा रखते हैं। बहुत सिंपल है ये, देखिए सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए, 20 न्यूटन में 5 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं, ठीक है, हमें सदिश और अदिश गुणनफल निकालना है। तो सदिश गुणनफल के लिए ए क्रॉस बी साइन थीटा होता है, तो बस ए और बी की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, इसको सॉल्व कर देंगे 50 आ जाएगा। अदिश गुणनफल के लिए, तो अदिश गुणनफल निकालना है तो डॉट होता है, डॉट कॉस थीटा होता है, डॉट यहाँ पे 20 रख लेंगे, यहाँ पे 5 रख लेंगे, यहाँ पे 30 रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके 50/3 निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको, दो सदिश के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दो सदिश के सदिश गुणन, देखिए सदिश के सदिश गुणन यानी ए क्रॉस बी, सदिश के सदिश गुणन यानी सदिश सदिश का गुणन हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू अदिश गुणन हम डॉट से दर्शाते हैं, तो ए डॉट बी ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डॉट वाला जो होता है ए डॉट बी, ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो इसके लिए हम क्या लेंगे। अब देखिए, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा लेते हैं, ए बी साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। और ए डॉट बी बराबर क्या लेते हैं, ए डॉट बी बराबर हम लेते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये किसका गुणनफल है, ये अदिश का गुणनफल है। और देखिए ये दोनों सदिश होंगे, ठीक है, दोनों सदिश का अदिश गुणनफल है ये, और ये दोनों सदिश का सदिश गुणनफल है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी इसको इतना रख लेंगे, ठीक है, एंगल के रूप में, और ए डॉट बी कॉस थीटा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए ए बी और ये ए बी कट जाएगा, तो हमारा ये देखिए कॉस नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसका इसका पुनः 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूप फिर से आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम 10 ले लेंगे, और 10 1 यानी कि 1 जो होता है 10 के लिए, देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा बराबर 10 कितने अंश का मान 1 होता है, 45 का होता है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। यहाँ पे भी 45 आ गया है, ठीक है, सेम वैसे ही, ठीक है। आगे 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 देखिए, आगे न्यूमेरिकल क्या है। अब देखिए, दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से √3 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो सदिश का सदिश गुणन क्या होता है, दो सदिश का अगर हम सदिश गुणन करते हैं तो क्रॉस करते हैं, ए इंटू बी करते हैं, ठीक है, और उनका अदिश गुणन करते हैं तो अदिश के लिए क्या करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, ठीक है। अदिश गुणन से √3 गुना है, यानी इसमें √3 गुना हो जाएगा, ठीक है, इसमें √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सदिश गुणन और अदिश गुणन का √3 गुना हो जाएगा, ठीक है। सदिश गुणन के लिए हम ए क्रॉस बी लेते हैं, और अदिश के लिए ए डॉट बी लेते हैं, ठीक है, और ये √3 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, देखिए सदिश के लिए साइन थीटा लेते हैं, और अदिश गुणन के लिए कॉस थीटा लेते हैं, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी से ए बी काट देंगे, तो साइन थीटा पर कॉस थीटा हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये 10 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 साइन अपन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 थीटा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और √3 कितने अंश का मान है 10 के लिए, तो 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर हम यहाँ पे ओके क्लियर लिखते हैं, यहाँ पे अगर टेन थीटा की वैल्यू √3 है, ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 10
टेन रूट 3 के 10 के लिए कितना अंश का मान हो जाएगा, तो 10 के लिए 60 अंश का मान हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा यानी थीटा की वैल्यू 60 अंश आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी सेम वैसे ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कि बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है यदि बल 60 अंश पर 40 न्यूटन लगे तो ये देखिए 2 मीटर विस्थापन पर कार्य बताएं, तो हमें 2 मीटर विस्थापन पर कार्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला कैसे हम पता करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है। तो बल और विस्थापन का अदिश गुणन तो बल क्या है, बल एक क्या है, बल एक सदिश राशि है, मान लीजिए बल ये भी एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ठीक है, मान लीजिए विस्थापन भी है सदिश राशि है, इनका अदिश अगर गुणन करेंगे तो अदिश में क्या करते थे, डॉट लगाते थे ना, डॉट। ठीक है, अब देखिए ऐसे समझिए आप, बल को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे एफ से दर्शाया गया है और यहाँ पे विस्थापन को एस से दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन इनका अदिश गुणन है, अदिश गुणन, तो अदिश गुणन आपको बताया था कि डॉट लगाते हैं, डॉट, क्रॉस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा तो सही है लेकिन यहाँ पे क्रॉस लग गया है क्योंकि ये अदिश गुणन है ना, तो इसलिए ये गलत है, ये फार्मूला ये गलत है। ठीक है, ये ऊपर वाला, अब ये नीचे वाला देखिए करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अगर हम अदिश गुणन करते हैं तो F यानी कि बल हो जाएगा फोर्स और S यानी विस्थापन हो जाएगा, दोनों का डॉट है और ये cos थीटा यानी ये वाला फार्मूला हमें हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए F की वैल्यू तो दिखा दिया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन पे है। ठीक है, तो 40 न्यूटन कहीं भी कुछ भी हो, बल हो या कुछ भी, यानी 40 न्यूटन यहाँ पे एफ का मान निकल गया है। जब हमारा 40 न्यूटन निकल गया तो एफ की वैल्यू हम 40 तो रख देंगे ना, एफ की वैल्यू 40 रख देंगे और 2 मीटर विस्थापन है तो यहाँ पे दो दो रख देंगे और कॉस थीटा यानी 60 अंश पे है तो 60 अंश पे हम यहाँ पे 60 रख देंगे। अब इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, 40 × 2 × 1/2, इससे ये काट देंगे तो हमारा 40, ये हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यानी क्योंकि कार्य हमें निकालना है ना, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पे देखिए मात्रक मत भूलिएगा। ठीक है, मात्रक जरूर लगाइएगा, तो यहाँ पे 40 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बल द्रव्यमान तथा त्वरण का सदिश गुणन होता है। अब यहाँ पे देखिए बल तथा त्वरण का सदिश गुणन होता है यदि 40 किलोग्राम की वस्तु तथा 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, 8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण द्वारा उत्पन्न बल ज्ञात करें। हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे पहले पहचानिए कि कौन सा देखिए बल एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसका सदिश गुणन करना है, यानी कि हमें एफ यानी बल हो गया और त्वरण यानी ए हो गया, इनका सदिश गुणनफल यानी क्रॉस वाला लगेगा। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, अब 40 किलोग्राम की वस्तु है यानी इसका एम यानी कि मास द्रव्यमान कितना है इसका, 40 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, और कार्य कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, त्वरण है ना, त्वरण, तो त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, एक वैल्यू हमें एफ की वैल्यू निकाल देना है सीधा सीधा। देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप उधर का क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये इसको भी आराम से कर लेंगे, ये बहुत आसान है। देखिए हम बताया था कि सदिश सदिश क्या है, ये सदिश गुणनफल का फार्मूला लग जाएगा, एफ बराबर एम इंटू ए साइन थीटा लगा देंगे। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए साइन थीटा लगाएंगे, एम यानी कि 40 दिया है, 40 और ए की वैल्यू दिया है, त्वरण था ना ए की वैल्यू, तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या दिया था, थीटा की वैल्यू नीचे दिया था 60 अंश शायद दिया था, 60 अंश दिया था ना, रुकिए देख लेते हैं, हाँ 60 अंश दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 अंश कौन था, थीटा की वैल्यू 30 दिया था। ठीक है, 30 दिया था, 60 नहीं है 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आते हैं, ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है क्योंकि 30 दिया था ना इसकी वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 160 न्यूटन हमारा प्राप्त हो जाएगा। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए यदि बल देखिए 12 आई कैप है वो तथा विस्थापन 20 जे कैप हो तो कार्य बताइए। देखिए सदिश को भी दर्शा रहा है ना, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस ले लेंगे, डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये दोनों देखिए यहाँ पे बल क्या है, बल एक सदिश है, विस्थापन भी क्या है, एक सदिश है। ठीक है, और कार्य बताना है, कार्य, तो कार्य क्या है, कार्य एक हमारा अदिश राशि, कार्य क्या है, अदिश राशि है, तो इसका अदिश गुणनफल होगा ना, दो सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं तो यहाँ पे डॉट लेते हैं, देखिए यहाँ पे डॉट लिया गया है, क्रॉस नहीं लिया गया, एफ इंटू एस नहीं लिया गया है। ठीक है, डॉट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो डॉट ले लेंगे तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस वैसे भी होता है बल बराबर नहीं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 आई कैप और 20 आई कैप हो जाएगा। देखिए इसका इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए आई तथा जे के बीच थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री रख देंगे तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी एफ इंटू एस कॉस थीटा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा अगर थीटा की वैल्यू
अगर इनके बीच की वैल्यू आई और जे के बीच की वैल्यू अगर 90 डिग्री लेते हैं तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये टोटल क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यदि बल इतना हो तथा विस्थापन ये हो तो कार्य बताइए। सेम वही, बल F की वैल्यू ये दे दिया और विस्थापन की वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे कार्य बताना है तो देखिए, आई का है ना, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करिएगा, ये जे वाला जे से मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1 आ जाता है। देखिए, इसका 5 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 तो 15 हो जाएगा, लेकिन आई आई और आई का मल्टीप्लाई होता है, ये नियम होता है, तो उसका उसका 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का 4 में 6 चौके 24 तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और जे का जे में हो जाएगा तो इसका 1 होता है तो नहीं लिखते हैं। 7 पंजे 35 35 होगा, इसको ऐड करके 74 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। यदि द्रव्यमान उसका 3i, ठीक है, तथा त्वरण ये 12i है, ठीक है, हो तो बल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बल बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है, क्योंकि F बराबर हम जानते हैं m इंटू ए होता है। ठीक है, F यानी बल को दर्शाता है, m द्रव्यमान को, ए त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, तो हम m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 3i है, और एक यहाँ पे क्या दिया है? हमें बल निकालना है ना, इसकी वैल्यू क्या है? 12 है, 12i है। अब यहाँ पे देखिए, इनके बीच का अगर एंगल थीटा इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सदिश है ना, सदिश राशि, बल एक सदिश राशि, द्रव्यमान ये और त्वरण ये, तो बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का तो 12×3 = 36, क्योंकि अगर अगर हम आई और जे के बीच का अगर कोण 0 है, 0 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए कैसे? F बराबर m इंटू ए, ठीक है, m इंटू ए साइन थीटा, m इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, तो F बराबर, देखिए यहाँ पे साइन थीटा ही क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, ये कौन से एच पे है? साइन थीटा, साइन थीटा हमारा वाई एच पे होगा। ठीक है, वाई एच पे। अब देखिए, एफ बराबर हो जाएगा हमारा एम इंटू ए साइन थीटा लगाएंगे, तो एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू 3 आई, और क्रॉस, और ए की वैल्यू हमारा 12 आई हो जाएगा, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है, तो ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा, यानी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इसके आगे अगर आपको और मतलब अच्छे तरीके से अगर समझना है तो वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा।